हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉरिसन का इकाई योजना उपागम। इससे पहले की वीडियो में हमने हर्बर्टियन उपागम के बारे में बात की, जो कि पंचपदीय उपागम के नाम से जाना जाता है, जिसमें हर्बर्ट ने 4 पद बताए थे: स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और विधि। बाद में हर्बर्ट के शिष्य जिल्लर ने उसे 5 भागों में बांट दिया। पहला जो पद था स्पष्टता, उसको 2 भागों में बांट दिया, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। बाकी के 3 पदों का नाम बदलकर उसने पंचपदीय प्रोग्राम बना दिया था। उसके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की। अब की वीडियो में, जो आज की वीडियो है, इसमें मॉरिसन के इकाई योजना उपागम पर बात करें। मॉरिसन का इकाई योजना उपागम, इसमें 3 चीज़ पढ़ेंगे हम। किसने दिया, दूसरी है इसके सिद्धांत क्या हैं, कौन कौन से सिद्धांतों पर काम करता है, और इसके सोपान क्या हैं, चरण क्या हैं। इनसे ही क्वेश्चन आता है। शुरू करते हैं मॉरिसन का इकाई योजना उपागम। ये है मॉरिसन का इकाई उपागम। किसने दिया, तो मॉरिसन ने दिया होगा। मॉरिसन नाम है, अमेरिकन थे ये, और 1926 में, जैसी सी बात है। अब इसके सिद्धांत पढ़ते हैं। तो ये इकाई इसके नाम में ही है, तो ये इकाई केंद्रित है, यानी इकाई योजना उपागम है। तो एक तो इसका सिद्धांत, पहला इकाई का सिद्धांत है, दूसरा है छात्र केंद्रित सिद्धांत है, और तीसरा मास्टरी लर्निंग, नहीं, दूसरा मास्टरी लर्निंग, तीसरा छात्र के सिद्धांत। उल्टे सीधे हो सकते हैं, इनमें कोई क्रम याद करने की ज़रूरत नहीं है। और एक है एकत्रीकरण सिद्धांत और अन्वेषण सिद्धांत। तो 5 सिद्धांत हैं इसके। पहला है इकाई योजना, तो इकाई सिद्धांत, फिर इकाई में महारत हासिल होगी, तो दूसरा है मास्टरी लर्निंग, मास्टरी का मतलब महारत, तीसरा है छात्र केंद्रित शिक्षण, चौथा है एक्सप्लोरेशन अन्वेषण, और पांचवा है उसको ऑर्गेनाइजेशन एकत्रीकरण सिद्धांत। देखिए इसके आधार कौन कौन से, तो हर्बर्टियन उपागम और किलपैट्रिक का प्रयोजनवादी सिद्धांत। इससे पहले जो हर्बर्टियन उपागम पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि सभी पाठ्य योजनाओं की जननी कहा जाता है। हर्बर्टियन उपागम और किलपैट्रिक का प्रयोजनवादी सिद्धांत, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हर्बर्टियन उपागम के बारे में बात कर चुके हैं पिछली वीडियो में, जाकर देख सकते हैं। इस उपागम के सिद्धांत अभी बताए थे कि इकाई का महत्व है, इकाइयों में बांट दो विषय वस्तु को। उसके बाद एक इकाई में जब महारत हासिल हो जाए, यानी एक इकाई को अच्छे से पढ़ लिया जाए, तभी दूसरी इकाई पर जाए, वो होती है मास्टरी लर्निंग। इसमें छात्र केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाता है, यानी छात्रों को सेंटर में रखा जाता है, छात्र इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और जब छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो शिक्षक तो ऑब्वियसली सक्रिय रूप से रहता ही है, तो दोनों सक्रिय रहते हैं। अन्वेषण, खोज पर ध्यान दिया जाता है, और एक है एकत्रीकरण, और दूसरा फिर और मान सकते हैं आत्मीकरण, स्वांगीकरण, अनुप्रयोग, ये सिद्धांत सब इसके हैं। ठीक है, आगे हैं इसके चरण कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कौन सा चरण किसका है, कौन सा नहीं है। EPAOR से याद रख सकते हैं: एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि शिक्षक कोई ऐसी गतिविधि बताएगा, कोई कहानी सुनाएगा, कोई प्रश्न पूछेगा, कोई चार्ट दिखाएगा, यानी कैसे भी करके उन बच्चों के, स्टूडेंट्स के मन में ये भाव प्रकट कर देगा कि वो सीखने के लिए तैयार रहेंगे, वो नए ज्ञान को जानने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको वो फिर होगा प्रेजेंटेशन, फिर वो अपने जो भी तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको स्पष्ट रूप से आकर्षक तरीके से उनके सामने प्रस्तुत करेगा। ये प्रेजेंटेशन दूसरा है। पहला उन बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान को प्रेरित करेगा, पूर्व ज्ञान को जगाएगा, जिससे वो नए ज्ञान को सीखने के लिए तैयार होंगे। फिर प्रेजेंट करेगा। फिर है बच्चे एसिमुलेशन करेंगे, यानी उनको प्रश्न पूछकर, आपस में बातें कर कर, चर्चा करके, नोट्स बनाकर, लिख कर, पढ़ कर उनको आत्मीकरण करेंगे, एसिमुलेशन करेंगे। ठीक है, फिर है बाद में जब वो अच्छे से सीख जाएंगे, उसको ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, उनको नोट्स को व्यवस्थित ढंग से रखेंगे, या फिर कोई समरी में उसको व्यक्त कर सकते हैं, सारांश बना सकते हैं, कोई नोट चार्ट बना सकते हैं। उसके आधार पर उसको एक तरह से इकट्ठा करके पूरे जो भी डाटा उन्होंने पढ़ा है, जो कंटेंट पढ़ा है, उसको दिमाग में याद रखेंगे। उसके बाद वो किसी और व्यक्ति के सामने या कोई और समस्या आ जाएगी, तब उसको अभिव्यक्त करेंगे, या फिर उसका वाचन करेंगे, जो भी वो करेंगे। बाद में रेसिटेशन, वाचन, अभिव्यक्तिकरण, ये इसके 5 चरण हैं: एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, और ये अंत में रेसिटेशन, वाचन, अभिव्यक्तिकरण। EPAOR ये याद रखते हैं। ये क्रम याद होना चाहिए, पहले क्या हुआ और दूसरे नंबर पर क्या हुआ। क्रम उल्टा सीधा करके पूछ सकता है कि निम्न को क्रम से जमाइए। तो इसमें एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, रेसिटेशन। ठीक है, यह है मॉरिसन। अगली जो वीडियो होगी उसमें हम निर्मितवादी उपागम पर बात करेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट
अप्रोच, जिसमें हम रोजर बायवी के फायवी निर्मितवादी मॉडल को पढ़ेंगे, वाइगोट्स्की के सोशल कंट्रैक्टिविस्ट को पढ़ेंगे, और एक पियाजे का इंडिविजुअल कंट्रैक्टिविस्ट निर्मितवादी, व्यक्तिगत निर्मितवाद, सामाजिक निर्मितवाद और फायवी निर्मितवाद। फायवी में 5 ई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार रहना अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।